बात छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की। अजीत जोगी का आज उनके पैतृक स्थान, उनके गृह क्षेत्र में गौरेला में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में आज बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, वीआईपी शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा टीएस सिंहदेव, धर्मलाल कौशिक भी उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रह सकते हैं। आपको बता दें कि गौरेला के पैतृक निवास आज जोगी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम जोगीसार लाया जाएगा। सैनिटोरियम गौरेला में अंतिम संस्कार करने की तैयारी है। अंतिम दर्शन के लिए लोगों के भारी संख्या में जुटने की संभावना है। उस लिहाज से भी प्रशासन ने तैयारियां की हैं गृह क्षेत्र में। तो आज अजीत जोगी का अंतिम संस्कार होगा। कल करीब 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 9 मई से लगातार वो अस्पताल में भर्ती थे। और हमारे साथ न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, अजीत जोगी कैसे आप याद करेंगे उस शख्सियत को? आज अंतिम संस्कार उनका होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से ऐसा चेहरा थे जिसे शायद ही कोई दरकिनार कर सकता होगा। देखिए, अजीत जोगी की कई व्यक्तित्व ऐसी रही है जिसको लोग आज भी याद करेंगे। अगर उसको अनुसरण करेंगे तो बड़े आदमी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत साधारण से परिवार से, गरीब परिवार में पैदा होने वाले अजीत जोगी, जो खुद ही कहते थे कि तेंदुपत्ता भी वो तोड़ने जाते थे, वहां से निकल के वो इंजीनियरिंग करते हैं, लेक्चरशिप करते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं। ये अजीत जोगी के सफर है जिंदगी का। ये सूचित कर रहा है, अगर आदमी ठान ले, इच्छा शक्ति है, तो आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जब 2000 में सरकार बनी, यहाँ पे अलग पृथक राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी आए। उनके हाथ में एक ऐसा कमान मिला जो डिसाइड करना था, निर्णय लेना था छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर कैसी होनी है। और उसी वक्त का जो फाउंडेशन, जिस रूप से उन्होंने इसको दिया, और आज उसी पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अगर आज धान खरीदी में 85 लाख टन धान अगर छत्तीसगढ़ खरीद रही है, तो इसका शुरुआत अजीत जोगी ने किया था। ऐसे कई बातें हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं, आप हैरान रहेंगे, वो खुद ही 20 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी में चलते थे। गाड़ी में ही फाइल क्लियर होती थी, फाइल की पेंडिंग कभी नहीं रहती थी। और खुद ही जो वायरलेस सेट है उसको उठाकर खुद ही डायरेक्ट कंट्रोल रूम में बात कर लिया करते थे, डायरेक्शन दे देते थे। अगर कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं और किसी किस्म की कानून व्यवस्था की स्थिति है, खुद ही देते थे। ये शायद ही देश का कोई चीफ मिनिस्टर खुद ही वायरलेस पे बात करता हो। ये अजीत जोगी की व्यक्तित्व है। तीसरी बात, एक बात और भी है जोगी की, कि ये लगातार कांग्रेस पर अपना निष्ठा जाहिर करते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी रही कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अलग राजनीतिक दल बना दिए। ये सोच रहे थे किंग मेकर होंगे, नहीं हो पाए। पर जनमानस में अजीत जोगी को कभी कोई अलग करके राजनीति नहीं सोच सकता। ये अजीत जोगी की खासियत है। अनुसूचित जाति, जनजाति, इनकी और विशेषकर जो माइनॉरिटी है उनको लेकर इनकी बड़ी भूमिका रही है संगठित करने में। आपने बहुत उनके बड़े और लंबे सफर का, उस सफर से आपने जिक्र किया जहां वो खुद तेंदुपत्ता भी तोड़ते थे गली मोहल्लों में बगैर चप्पलों के, जिनका बचपन बीता, लेकिन आखिरकार उन्होंने प्रदेश के उस मुकाम को हासिल किया। तो शायद किसी भी राजनीतिज्ञ का सपना हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का गौरेला में अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके गृह ग्राम उनके पार्थिव शरीर को, पार्थिव देह को लाया जाएगा।
उनके दर्शनों के लिए, उनके आखिरी दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। उस लिहाज से भी प्रशासन ने तैयारियां की हैं और सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही छोटी पृष्ठभूमि से उठकर उस स्तर तक पहुंचे अजीत जोगी। और ममता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता, कब तक गुरुग्राम पहुंचेगा पार्थिव शरीर अजीत जोगी का, और क्या तैयारी अंतिम संस्कार की है, चूंकि लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आज पहुंचेंगे वहां पर? ममता। बिल्कुल, देखिए हम उनके जो एम्बुलेंस है उसके साथ साथ ही चल रहे हैं और करीबन 1.5 घंटे और लगेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे ये जो हमारी जो गाड़ी है, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो पीछे लगी हुई है, जहां पर अजीत जोगी का जो पार्थिव देह है वो रखा गया है और उसके सामने पुलिस की गाड़ी है और लगातार इस गाड़ी के एम्बुलेंस लगातार चलाई जा रही है। लेकिन रास्ते में जो लोग खड़े हुए हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो यही वजह है कि थोड़ी एम्बुलेंस धीमी रखी गई है, क्योंकि गांव-गांव में जिस तरह से उनका जनाधार था, तो उसके बाद में लोग रास्ते में खड़े नजर आए और वो अंतिम दर्शन, चूंकि गाड़ी तो नहीं रोकी गई, क्योंकि हर जगह अजीत जोगी की जो एम्बुलेंस जिसमें उनके पार्थिव देह रखी गई है उसको रोकना संभव नहीं था। इसलिए ये जरूर है कि लोगों ने उनकी एम्बुलेंस को ही दूर से जो अंतिम यात्रा निकाली जा रही है उसे दूर से ही प्रणाम करके श्रद्धांजलि दी। और आप देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो भी कार में बैठकर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कई गाड़ियां लगी हुई है, पुलिस की गाड़ियां सिक्योरिटी के चलते तो लगी हुई है और लोगों से कहा गया था कि मरवाही तक के भीड़ ना करें, जो जहां से अंतिम श्रद्धांजलि दे सकता है वो वहां से दे। और यही वजह है कि लोगों ने भी इसको समझदारी दिखाई, लेकिन कुछ लोग ये जरूर है कि भावुक हो गए थे और वो चाहते थे कि जहां तक जा सके अजीत जोगी के साथ का जो पार्थिव देह है उसके साथ चले। तो यही वजह है कि मोटरसाइकिल और स्कूटी के जरिए राजधानी रायपुर तक की अंतिम सीमा तक भी लोग चले, ताकि जहां तक अपने जननेता को देख सके वो देख सके। तो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस लगातार चल रही है और बीच बीच में जो भी गांव पड़ रहे हैं वहां पर रास्ते में लोग नजर आए और वो खड़े थे, समूह बनाकर खड़े थे। तो ये लोगों ने इस बात को रखा और जो अजीत जोगी के जो परिजन है, जो उनसे करीबी लोग हैं, वो भी ये कह रहे थे कि दोनों ही चीजों को लेकर चलना है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन भी हो जाए, कोरोना कोविड-19 को लेकर जो संक्रमण का जो खतरा एक बना रहता है उसको ध्यान में रखते हुए चीजों का भी नियमों का भी पालन हो सके और लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई है अजीत जोगी के साथ में उसका भी सम्मान हो सके। तो दोनों ही जो कोशिश है वो की गई और आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस चल रही है, पीछे आपको गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही है और ये कहा गया है कि ममता, कुछ लोग चूंकि अजीत जोगी के समर्थक, उनके प्रशंसक पूरे छत्तीसगढ़ में थे, कोई एक क्षेत्र नहीं था बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ कहें कि उनका प्रशंसक रहा है। उनके सियासत के दौरान भले ही अलग उन्होंने सियासी दल बनाया हो, उसको बहुत ज्यादा सफलता ना मिली हो, लेकिन प्रशंसक उनके हर जगह रहे हैं। वो तस्वीरें नजर भी आ रही हैं जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि बड़ा काफिला, कारों का एक बड़ा काफिला लगातार उनकी एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल रहा है, जिसमें उनका पार्थिव शरीर मौजूद है। कितना वक्त और गौरेला पहुंचने में लगेगा? चूंकि रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, उस लिहाज से थोड़ा वक्त ज्यादा भी हो सकता है। ममता, देखिए अभी अगर हम बात करें तो कम से कम 1.5 घंटे और लगेंगे, क्योंकि राजधानी रायपुर से लगे जो गांव है वही तक ही अभी एम्बुलेंस चली है। अभी अगर हम बात करें तो बिलासपुर पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटे का समय लगेगा और हमने जिस तरीके से देखा कि राजधानी रायपुर के भीतर एम्बुलेंस की रफ्तार काफी धीमी रखनी पड़ी थी, क्योंकि समर्थक बड़ी संख्या में रास्ते में खड़े हो गए थे। तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिस तरह से जो अजीत जोगी के जो करीबी लोग हैं बता रहे कि रास्ते से लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एम्बुलेंस रोकी जा सकती है। तो उन्हें बताया गया कि एम्बुलेंस तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन रफ्तार जरूर धीमी की जा सकती है और यही वजह है कि वो रफ्तार धीमी रखी गई है। सड़कों पे जो लोग हैं, लोग अपने शहर के भीतर तो लोग अपनी दुकानों के बाहर खड़े हो गए थे कि बाहर से ही वो अंतिम दर्शन कर सके। जहां से जो रूट प्लान तैयार किया गया था वहां पर लोग खड़े हो गए थे। तो अभी अगर हम बात करें तो शहर से बाहर
थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई गई है एम्बुलेंस की, लेकिन जैसे ही कोई गांव आता है उसके बाद में ये रफ्तार धीमी कर दी जाती है और लोग सड़कों पे खड़े होकर अपने जननेता के दर्शन करने के लिए वो खड़े होते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि सूर्यास्त के पहले अंतिम संस्कार करना है और उसके लिए अगर हम बात करें तो अभी चूंकि जोगी जो मरवाही सदन है बिलासपुर, वहां पर भी जो पार्थिव देह है वो रखी जाएगी, तो वहां पर भी समर्थक जुटेंगे और इसके साथ ही गौरेला पेंड्रा और फिर जो जोगी सार है जो उनके जहां पर जो पैतृक निवास है उनका, वहां पर भी समर्थक आएंगे। तो कहीं न कहीं अंतिम दर्शन में समय लगता ही है, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं जगह जगह पे। तो कोशिश यही की जा रही है कि समय पर अंतिम संस्कार भी हो जाए, सूर्यास्त के पहले लोग भी उनके अंतिम दर्शन कर सके, किसी को कोई मलाल न रह जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एम्बुलेंस की स्पीड है जिसमें अजीत जोगी की पार्थिव देह ले जाई जा रही है उसको उस तरह से मैनेज किया जा रहा है। जी बिल्कुल ममता, बहुत सारी बाध्यताएं हैं, कोरोना संक्रमण काल है, ज़्यादा संख्या में लोगों की जुटने की परमिशन भी नहीं है, अंतिम संस्कार में भी लिमिटेड लोग ही मौजूद रह सकते हैं। उस लिहाज से आज अगर हम समझें तो कौन कौन अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है, पहुंच सकता है गौरेला? ममता, देखिए अजीत जोगी से के जो काफी करीबी हैं धर्मजीत सिंह, उनका कहना था कि अगर हम बात करें तो बिलासपुर में बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक, उन्होंने कहा था कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में वहां पर गाड़ियों का काफिला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरह हम देख रहे थे कि अस्पताल में भी जो मंत्री हैं वो कई मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे और विधायक पहुंचे हुए थे। लगातार हम बता रहे थे कि सागौन बंगले में भी बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टियों के विधायक पहुंचे हुए थे। तो सरकार के भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन का समय है और ऐसे में बहुत सारे नियम भी हैं कि बिल्कुल कम लोगों को ही वहां पर रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो बहुत सारे लोगों ने सागौन बंगले में ही दर्शन किए हैं, लेकिन बड़े वीवीआईपी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। जी चलो बढ़ाओ जी, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, कई वीआईपीज जरूर अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में अजीत जोगी के शामिल हो सकते हैं। ये अलग अलग सियासी दलों से भी ताल्लुक रखने वाले होंगे, भले ही सियासी लड़ाई जरूर रही हो लोगों की, लेकिन अजीत जोगी का लोहा हर कोई मानता रहा है। बहरहाल रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे ममता। फिलहाल शुक्रिया आपका, धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।